सिवनी मालवा तहसील में अशोकनगर के मुंगावली विधानसभा के विधायक और मध्य प्रदेश शासन में राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव निजी प्रवास पर सिवनी मालवा पहुंचे। चर्चा करते हुए उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और पूरे देश में विकास कार्य किए हैं, इसलिए पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी से जनता का विश्वास पूरी तरह खत्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी केवल वादे करती है, काम नहीं करती। कांग्रेस के लोग आगामी 20 साल तक सरकार बनाने के सपने न देखें। यहाँ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। कांग्रेस ने 15 महीने की अपनी सरकार में जो जनता से वादे किए थे वह एक भी वादा कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई है। कांग्रेस पार्टी ने आम जनता के साथ छलावा किया है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि कांग्रेसी सरकार बनते ही 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा और अगर 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो 11 दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसलिए कांग्रेस वाले सरकार बनाने का सपना ना देखें। आगामी 20 साल तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। इस मौके पर सिवनी मालवा के भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ राज्य मंत्री का स्वागत किया। चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर किस तरीके की तैयारी कर रही है सरकार? तो चाहे हम सरकार की बात करें या पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। और चूंकि जब हम लोग सरकार में बैठे हैं और आज सरकार ने इतने विकास कार्य किए हैं मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, कि आज आप देख रहे होंगे कि चौथी बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है मध्य प्रदेश में। और यहाँ की जनता का जो विश्वास है ना, वो कांग्रेस के 15 महीने की सरकार में जो कांग्रेस सरकार ने लोगों से वादा किया था, वो एक भी वादा 15 महीने में पूरा नहीं कर पाए। तो इसलिए जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस सरकार से बिल्कुल दूर हो गया है। वो पूरा उनका भरोसा और विश्वास भी उठ गया है मध्य प्रदेश की जनता का। कि ये केवल वादे करते हैं पर काम नहीं करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी कहते हैं वो कहते करते हैं। और आप देख रहे होंगे समूचे मध्य प्रदेश में, आज मैं नहीं कहूंगा, समझूंगा कि सारे मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। कोई भी काम हो, चाहे युवा की बात करें, महिलाओं की बात करें, गरीब की बात करें, ऐसी योजनाएं जो कभी हमने कल्पना नहीं की थी, ऐसी योजना हमारे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि चाहे हम प्रधानमंत्री आवास की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे हम खाद्यान्न की बात करें, जो फ्री में राशन मिल रहा है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं, किसान सम्मान निधि है, बहुत सारी योजना है कि जो हर वर्ग को, हर गरीब को उस योजना का लाभ मिल रहा है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस के लोग सपने ना देखें सरकार बनाने के। अभी तो 20 साल तक मैं नहीं समझता कि 20 साल तक तो कुछ होना ही नहीं है। यहाँ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी 51% वोट तक कॉन्सेंट्रेट कर रही है, तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी कि भाजपा को इतना ज्यादा वोट मिल गया? देखो, कोई भी पार्टी अगर जनता के बीच में जाती है, वो केवल एक सबसे पहला जो मुद्दा होता है वो विकास का मुद्दा होता है। लोग यही पूछते हैं, जनता यही पूछती है कि भाई आपने क्या विकास किया। तो हमारे लिए इतना कुछ बताने के लिए है कि शायद हमने ऐसी कोई योजना नहीं छोड़ी जो आम जन से जुड़ी ना हो। क्योंकि कांग्रेस क्या मुद्दा लेकर जाएगी, किस भरोसे पर विश्वास के साथ जनता वोट देगी? भाई आपने जनता के साथ इतना बड़ा छलावा किया, इतना बड़ा झूठ बोला। आपने कहा कि हमारी सरकार बनते ही हम 10 दिन में किसान का कर्जा माफ करेंगे। और 10 के दिन तक बहुत दूर की बात है, 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं किया तो हम 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। भाई 10 दिन की बात छोड़ो, 15 महीने में नहीं किसान का कर्जा माफ कर पाए। युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, अगर रोजगार नहीं देंगे तो 4000 रुपये महीना हम बैठे बैठे देंगे। तो ऐसी सारी जो भी उन्होंने वचन पत्र जिसको नाम दिया था कांग्रेस पार्टी ने, एक भी वचन पूरा नहीं कर पाए, एक वादा पूरा नहीं कर पाए। तो मैं नहीं समझता कि आज जो मध्य प्रदेश की जनता का अगर विश्वास और भरोसा है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया कितना बड़ा फैक्टर साबित होंगे भाजपा के वोट में और सरकार में? देखो, एक बात बताऊं मैं आपको, हमारे श्रीमंत सिंधिया जी
वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। जो भी हमारी पार्टी में होता है नेता हो, वो एक पहले कार्यकर्ता की हैसियत से रहता है और फिर नेता जो भी बन जाता है, जो पद पहुंच जाता है, पर सारे लोग मिलकर हम भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी में जैसे गुजरात में हमने देखा था कि प्रयोग हुआ था, तो ऐसा कुछ प्रयोग मध्य प्रदेश में भी होने की संभावनाएं नजर आती हैं। देखो, ये हमारे वरिष्ठ लोगों का और पार्टी का निर्णय है। जो भी वरिष्ठ लोग और जो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो भी हमारा नेतृत्व, जो भी पार्टी संगठन निर्णय लेगा, वो निर्णय सबके लिए स्वीकार हो। उमा भारती जी शराबबंदी को लेकर काफी ज्यादा एग्रेसिव है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? शराबबंदी को क्या कहना चाहिए? अब वो ठीक है, हालांकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है। उनकी सोच अपनी जगह सही है। जो भी वो शराबबंदी को लेकर बात कर रही हैं, तो वो उनकी सोच है। परंतु जो सरकार में जैसे भी सिस्टम चलता है, वो सिस्टम के हिसाब से सरकार चलती है और सिस्टम को चलाया जाता है। कांग्रेस से किस तरीके की चुनौती देखते हैं विधानसभा चुनाव में? अरे, कांग्रेस तो हमारे लिए चुनौती है ही नहीं है। आप कहाँ की चुनौती की बात कर रहे हैं? चुनौती जिसके पास ना कोई नेता है, ना कोई नेतृत्व है कांग्रेस के पास, वो चुनौती कहाँ से होगी? आप देख रहे होंगे राहुल गांधी जी वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अरे, पहले अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ लो, अपने नेताओं को तो जोड़ लो पहले, फिर भारत जोड़ना बाद में। आपने 70 साल में भारत नहीं जोड़ पाया, अब आपको याद आ रहा है भारत जोड़ने की। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी से जनता का विश्वास उठ गया है।